वेलकम मेरे दोस्तों। दुनिया में हर साल लाखों लोग नए आइडियाज लेकर आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 99% आइडियाज कभी कामयाब नहीं होते। ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जो पहले से चल रहा है, लेकिन जो इंसान 0 से 1 तक जाने की हिम्मत करता है वही फ्यूचर बनाता है। 0 से 1 तक का सफर मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। सोचो, अगर फेसबुक, गूगल, पेपाल या टेस्ला बनाने वाले लोग बस वही करते जो सब कर रहे थे, तो शायद हमारी दुनिया आज इतनी तेज और कनेक्टेड नहीं होती। क्या तुम वही काम करोगे जो सब कर रहे हैं, या तुम वो बनोगे जो एक बिल्कुल नया रास्ता खोलेगा? आज हम 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स या हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर लेखक पीटर थील, पेपल के कोफाउंडर और ब्लैक मास्टर्स है। यह किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में नहीं है। यह किताब एक सोच है, एक लेंस है जिससे आप भविष्य को देख सकते हो। पीटर थील हमें सिखाते हैं कि असली काम है भीड़ का पीछा नहीं, बल्कि नया भविष्य बनाना, यानी 0 से 1 तक जाना। पीटर थील ये किताब क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में यह सब जिया है। पेपाल, पलंटायर और दर्जनों स्टार्टअप्स में उन्होंने ये देखा कि सक्सेस और फेलियर का फर्क सिर्फ आइडिया में नहीं होता, बल्कि सोच में होता है। उनका मैसेज साफ है, अगर तुम्हें स्टार्टअप बनाना है तो सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाओ, बल्कि ऐसा भविष्य गढ़ो जो आज किसी को दिखता ही नहीं। तो चलो अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। भविष्य कैसा बनता है? 0 से 1 तक जाने का असली मतलब क्या है? और क्यों भीड़ का पीछा करना सबसे बड़ा धोखा है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नया बनाना मतलब बस एग्जिस्टिंग चीज में थोड़ा बदलाव करना, जैसे एक नया ऐप जो पुरानी सर्विस को थोड़ा फास्ट कर दे, या एक प्रोडक्ट जो बस दिखने में अलग लगे। लेकिन सोचो, अगर हर कोई वही करता रहेगा जो पहले से मौजूद है, तो क्या वाकई दुनिया बदल पाएगी? पीटर थील कहते हैं 2 तरह की प्रोग्रेस होती है, 1 से N, यानी जो पहले से है उसी को कॉपी करना, बढ़ाना या फैलाना। जैसे पहले से बने मॉडल्स की 1000 कॉपी बना देना। 2 0 to 1, यानी कुछ ऐसा क्रिएट करना जो पहले कभी था ही नहीं। नई खोज, नई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नया रास्ता। टाइपराइटर से बेहतर टाइपराइटर बनाना। 1 से N, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार, जाइकार्ड 0 से 1। तो फर्क साफ है, जो भीड़ करती है वो सिर्फ 1 to N है, लेकिन असली विजनरी वही है जो 0 to 1 का सफर तय करता है। 0 से 1 तक जाने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि जब आप 0 to 1 बनाते हो तो आप मोनोपोली क्रिएट करते हो। मोनोपोली का मतलब है कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो बाकी सबके लिए इनविजिबल था। गूगल को देख लो, सर्च इंजन बहुत थे, लेकिन गूगल ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो बाकी सबको ऑब्सोलीट कर गया। यानी गूगल ने 0 से 1 का कदम रखा, बाकी सब बस 1 to N खेल रहे थे। लेकिन यहां एक और कठिन सवाल उठता है, क्या कंपटीशन बुरा है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन हेल्थी होता है। तो पीटर थील हमें यहां पर एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पढ़ाई में अच्छे बनो, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो, जॉब में दूसरों से कंपीट करो। हमारी जिंदगी का हर चैप्टर हमें कंपटीशन के लिए तैयार करता है। लेकिन पीटर थील कहते हैं कंपटीशन एक ट्रैप है। हां, वो चीज जिसे हम हेल्थी मानते आए हैं वही असली जाल है। जब आप कंपटीशन में फंसते हो तो आपका फोकस दूसरों को हराने पर होता है, न कि कुछ नया बनाने पर। भीड़ एक दूसरे को कॉपी करती है, छोटे छोटे डिफरेंसेस क्रिएट करती है, लेकिन असली बदलाव कभी नहीं आता। रेस्टोरेंट्स की दुनिया देखो, हर गली में एक नई दुकान खुलती है। हर कोई उसी टेस्ट और उसी प्राइस पर लड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन गिरता जाता है, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। यानी कंपटीशन तुम्हें एवरेज बना देता है। अब दूसरी तरफ मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब सिर्फ अनफेयर पावर नहीं। मोनोपोली मतलब आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका कोई सच्चा ऑल्टरनेटिव ही नहीं। जैसे गूगल इक्वल सर्च मोनोपोली माइक्रोसॉफ्ट 90 के दशक में, इक्वल्स विंडोज मोनोपोली फेसबुक, और जो सोशल कनेक्शन मोनोपोली। मोनोपोली का फायदा भी होता है हाई प्रॉफिट से, ज्यादा रिसोर्सेज फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, और सबसे जरूरी फ्यूचर बनाने की आजादी। तो पीटर थील का पॉइंट क्लियर है, कंपटीशन में लड़ो मत,
ऐसा फ्यूचर बनाओ जहां तुम्हारा कोई मुकाबला ही ना कर सके। लेकिन सवाल यह है, ऐसी मोनोपोली क्रिएट होती कैसे है? क्या यह बस लक से होता है या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है? जरा रुककर सोचो, क्या वाकई इस दुनिया में सब कुछ डिस्कवर हो चुका है? क्या सच में अब कोई नया राज बाकी नहीं बचा? ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि सब कुछ पता चल चुका है। वो कहते हैं अब बस एग्जिस्टिंग चीजों को बेटर बनाना है। लेकिन पीटर थील का कहना है दुनिया अब भी सीक्रेट से भरी हुई है, बस फर्क इतना है कि भीड़ उन्हें ढूंढना छोड़ चुकी है। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा इन्वेंशन किसी न किसी हिडन ट्रूथ पर खड़ा होता है। न्यूटन ने ग्रेविटी का राज खोजा, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का, गूगल ने सर्च का। इन सबके पीछे कॉमन बात यह है कि लोगों ने वो देखा जो बाकी सबकी नजर से छूट गया। क्यों लोग सीक्रेट्स इग्नोर करते हैं? आज सोसाइटी में दो खतरनाक बिलीफ फैल चुके हैं। एक, कन्वेंशंस। लोग मानते हैं कि जो भीड़ मानती है वही सच है, तो कोई सवाल ही नहीं करता। दो, स्केप्टिसिज्म। अगर कोई नया आइडिया आता है तो लोग हंसते हैं, यह पॉसिबल नहीं है। लोग या तो भीड़ के पीछे चलते हैं या नए आइडियाज को मजाक बना देते हैं, और इसी चुप्पी में सीक्रेट्स छिपे रहते हैं। पीटर थील कहते हैं स्टार्टअप बनाने का मतलब है सीक्रेट्स को खोजना और उन्हें सॉल्व करना, क्योंकि जब आप एक सीक्रेट पकड़ लेते हो तो आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सबको वो दिखा ही नहीं। तो अब सवाल यह है, अगर सीक्रेट्स ही फ्यूचर बनाते हैं तो उनका इस्तेमाल करके कंपनी की शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि असली खेल शुरू होता है पहले दिन से। कभी गौर किया है, एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ की कहानी छिपी होती है। जैसा बीज वैसा ही फल। ठीक यही सच स्टार्टअप्स पर भी लागू होता है। किसी भी कंपनी का डीएनए उसके पहले दिन ही बन जाता है, और वही तय करता है कि आगे कंपनी कितनी बड़ी होगी या कब टूट जाएगी। पीटर थील कहते हैं फाउंडिंग मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्योंकि कौन लोग साथ आ रहे हैं, किस मिशन के लिए जुड़ रहे हैं, किस तरह के रोल्स तय किए जा रहे हैं, यह सब शुरुआत में ही क्लियर होना चाहिए। अगर शुरुआत में कंफ्यूजन है तो बाद में केओस पक्का है। कंपनी एक शादी की तरह है, गलत पार्टनर चुन लिया तो पूरी जिंदगी परेशानी। को फाउंडर्स में क्लैरिटी, ट्रस्ट और शेयर्ड विजन होना जरूरी है। अगर शुरू से ही ईगो क्लैशेस हों तो चाहे आइडिया कितना भी बड़ा हो, कंपनी टिक नहीं पाएगी। पेपाल में थील और मस्क की पार्टनरशिप याद करो। दोनों विजनरी थे, लेकिन वैल्यूज और एग्जीक्यूशन स्टाइल अलग। इसने लेटर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए। स्टार्टअप में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर पैसों और रोल्स पर होती है। अगर पहले दिन रोल्स क्लियर नहीं हैं तो बाद में हर डिसीजन टग ऑफ वॉर बन जाता है। पीटर थील की सलाह है इक्विटी बराबर मत बांटो, बल्कि उसी को ज्यादा दो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। रोल्स क्रिस्टल क्लियर रखो ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्टअप का डीएनए पहले दिन ही लिखा जाता है, लेकिन डीएनए अकेले काफी नहीं है, क्योंकि कंपनी को स्केल करना है तो जरूरत है सही लोगों की टीम की। और यहीं से कहानी एक नए मोड पर आती है। स्टार्टअप की आत्मा, एक जहाज समुद्र में सफर कर रहा है। उस जहाज की क्वालिटी चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर नाविक ही एक दूसरे से लड़ते रहें तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। स्टार्टअप भी ऐसा ही है। प्रोडक्ट मजबूत हो सकता है, लेकिन कंपनी को आगे ले जाते हैं लोग और उनकी सोच। पीटर थील कहते हैं स्टार्टअप कोई नौकरी का बाजार नहीं है जहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए आइए। स्टार्टअप वो जगह है जहां लोग मिशन के लिए जीते हैं, इसलिए सही लोगों का चुनाव क्रूशल है। ऐसे लोग चाहिए जो कंपनी के विजन पर विश्वास करें, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी ओनरशिप लेकर सॉल्व करें और जिनमें लॉयल्टी हो। अगर कोई सिर्फ पैसों के लिए जुड़ रहा है तो वो पहले मौके पर कंपनी छोड़ देगा। सही लोग मिल गए तो पहला कदम पूरा हुआ। अब दूसरा कदम है उस माहौल को बनाना जहां ये लोग अपना बेस्ट दे सकें, और यही है कल्चर। कल्चर मतलब सिर्फ ऑफिस की वॉल पर लिखे स्लोगन्स नहीं। कल्चर वो है लोग रोज रोज किस तरह डिसीजंस लेते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। पीटर थील, इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन और बाकी को फाउंडर्स का ग्रुप, उनका कल्चर था रिस्क लेना, नए आइडियाज पर भरोसा करना और स्मार्ट एग्जीक्यूशन।
यही रीजन है कि बाद में उसी ग्रुप से टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी जायंट्स पैदा हुई। थील का मानना है स्मार्ट होना काफी नहीं है, सही अलाइनमेंट होना जरूरी है। एक हाईली टैलेंटेड इंसान अगर मिशन से अलाइंड नहीं है तो वो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एवरेज टैलेंट वाला इंसान अगर मिशन से जुड़ा हुआ है तो कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है। तो स्टार्टअप की असली ताकत उसके लोग और कल्चर हैं। लेकिन यहां एक और सच्चाई सामने आती है, प्रोडक्ट और टीम बनाने के बाद भी अगर आपका आइडिया दुनिया तक नहीं पहुंचता तो सब व्यर्थ है। और यहीं से कहानी अगले मोड़ पर जाती है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन सच ये है, इतिहास ऐसे शानदार प्रोडक्ट से भरा पड़ा है जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उनके मेकर्स को लगता था कि सेल्स एक छोटा काम है, लेकिन असली गेम वहीं खेला जाता है। पीटर थील कहते हैं, सेल्स उतना ऑब्वियस नहीं होता जितना मार्केटिंग पोस्टर्स या कोल्ड कॉल्स। सेल्स कई बार इतनी स्मूथ होती है कि आपको दिखती भी नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो मरीज उसे चॉइस नहीं समझता, बस अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन खुद एक सेल्स प्रोसेस का नतीजा है। इसी तरह एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज उसे तब लेती हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन कन्विंस करता है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना 50% काम है, बाकी 50% है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिफाइन करते हैं कि आपका आइडिया कितने लोगों तक जाएगा। अगर आपका चैनल वीक है तो बेस्ट प्रोडक्ट भी डेड एंड बन जाएगा। यही रीजन है कि एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी नहीं बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जीनियस भी है। उनके स्टोर्स खुद एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। प्रोडक्ट बनाते वक्त ही ये सोचो, इसे लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा? क्या मुझे हाई वैल्यू क्लाइंट्स के लिए पर्सनल सेल्स करनी पड़ेगी, या मास मार्केट के लिए वायरल मार्केटिंग बेटर है, या फिर दोनों का मिक्स? स्टार्टअप तब फेल होते हैं जब फाउंडर्स सोचते हैं हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। थील कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता। तो साफ है, प्रोडक्ट अकेले जीत नहीं दिलाता, जीतता वही है जो लोगों तक पहुंचना जानता है। लेकिन यहां एक और अल्टीमेट सवाल खड़ा होता है, प्रोडक्ट और सेल्स के बाद भी कंपनी तभी सरवाइव करती है जब उसके पास भविष्य का साफ विजन हो। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मोड पर पहुंचती है। जरा आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हें आज से 20 साल बाद की दुनिया दिख जाए तो तुम आज क्या बनाओगे? पीटर थील कहते हैं, स्टार्टअप का काम सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं बल्कि कल की दुनिया बनाना है। विजन वही है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स को अलग करता है। थील फ्यूचर को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक, इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। लोग मानते हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता। तो लोग बस एग्जिस्टिंग चीजों को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कुछ सेम काइंड ऑफ एप्स, सेम बिजनेस मॉडल्स, बस कॉपी पेस्ट। 2, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। लोगों के पास एक क्लियर विजन होता है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। वो उसी डायरेक्शन में बोल्ड बेट्स लगाते हैं, जैसे इलॉन मस्क का मास विजन या टेस्ला का ईवी रेवोल्यूशन। अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं है तो आपका स्टार्टअप बस भीड़ में खो जाएगा। विजन ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। विजन ही पेपाल का विजन था, दुनिया को एक ग्लोबल, फ्री, फास्ट फाइनेंशियल सिस्टम देना। यह आइडिया इतना बोल्ड था कि उस समय बहुतों को पागलपन लगा, लेकिन यही बोल्डनेस पेपाल को भीड़ से अलग करती है। आज भी हर बड़ी कंपनी का डीएनए एक बड़े विजन से शुरू होता है। गूगल का मिशन, ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। स्पेस एक्स का मिशन, मेक लाइफ मल्टीप्लैनेटरी। अगर स्टार्टअप बनाना है तो पूछो, मैं ऐसा कौन सा फ्यूचर देख सकता हूं जो बाकी सबको अभी अंधेरा लगता है, और फिर उस विजन को इतनी क्लैरिटी से परस्यू करो कि बाकी सब धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया में आ जाइए। तो अब हमारे सामने पूरा सफर साफ हो चुका है। 0 से 1 तक का असली मतलब, कंपटीशन से बचने का रास्ता, सीक्रेट्स और डीएनए की ताकत, टीम और कल्चर का रोल, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल, और विजन की अल्टीमेट पावर। अब इस पूरी किताब का कोर मैसेज एक सवाल में सिमटता है। भीड़ का पीछा करना आसान है, लेकिन वो सिर्फ 1 to N है, सिर्फ कॉपी पेस्ट, छोटा सुधार। असली विजनरी वही है जो 0 से 1 तक जाता है, जो ऐसा बनाता है जो पहले कभी था ही नहीं। पीटर थील ने हमें दिखाया, कंपटीशन एक जाल है।
मोनोपोली ही असली ताकत है। हर बड़ी कंपनी एक हिडन सीक्रेट पर खड़ी होती है। कंपनी का डीएनए पहले दिन ही लिखा जाता है। कल्चर और लोग स्टार्टअप की आत्मा होते हैं। प्रोडक्ट अकेला जीत नहीं दिलाता, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ही उसे जिंदा रखते हैं। और सबसे बढ़कर विजन ही फ्यूचर को शेप करता है। दुनिया को जैसा है वैसा मत स्वीकार करो। उस दुनिया की झलक देखो जो हो सकती है और उसे बनाने का साहस रखो, क्योंकि वही लोग फ्यूचर के असली निर्माता बनते हैं। क्या तुम वही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं, या वो देखोगे जो किसी और को दिखा ही नहीं? 0 से 1 का सफर आसान नहीं है, लेकिन यही सफर है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है और तुम्हें वो इंसान बनाता है जो दुनिया को शेप करता है। तो अगली बार जब तुम किसी नए आइडिया के बारे में सोचो, अपने आप से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं भीड़ का पीछा कर रहा हूं या वो बना रहा हूं जो पहले कभी था ही नहीं? अगर तुम्हें यहां से कोई सीख मिली हो या सोचने का नजरिया बदला हो, तो बदले में रिवॉर्ड में बस एक लाइक ही काफी है। किताब हमें क्या देती है? सोचने का नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी जीने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य और ध्यान, अंदरूनी बदलाव और गुरु जैसा मार्गदर्शन। मतलब साफ है, किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि दृष्टि देती है, अनुभव देती है और बदलाव लाती है। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए जिंदगी बदलने वाले विचार कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।